हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 22 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर। तो ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू है उत्तर प्रदेश। आज से मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में चल रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में रेगुलर एग्जाम आने वाले हैं यूपीज़ के। तो आप लोग को बहुत मतलब मदद मिलेगी, तो आप लोग रेगुलर रहिए, ठीक है। तो पहला न्यूज़ और पहला करंट अफेयर है आपका रिलेटेड टू दोस्तों यूएन यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ। एक्चुअली क्या है, मतलब जो पीस कीपिंग ऑपरेशन जो चलाए जाते हैं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के द्वारा चलाए जाते हैं ना, तो उसमें जो मतलब अपने ट्रूप को, अपने सोल्जर्स को जो देते हैं, उन कंट्रीज़ के जो मतलब जिस कंट्री के मतलब उन पर्टिकुलर ट्रूप्स के जो चीफ्स हैं, उनकी एक मीटिंग हुई है दोस्तों, ठीक है। अब ये मीटिंग तो हुई है दिल्ली में, मतलब मानेकशॉ सेंटर में दिल्ली में हुई है। पर क्या है, इससे यूपी से क्या रिलेशन है कि यूपी से ये रिलेशन है, इनका जो मतलब टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है ना, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे या फिर जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है ना, वो सारी की सारी डिटेलिंग यहाँ पे हुई। कहाँ पे? आगरा में। आगरा के यूपी के आगरा में इनकी डिटेलिंग हुई, किसकी? न्यू एज टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन को, ठीक है। अब हम लोग को यूपी के एग्जाम के पर्पज से मतलब क्या पढ़ना जरूरी है इसमें, तो आगरा के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। तो आगरा के बारे में जानना है तो पहले एक बार हम लोग आगरा की पोजीशन देख लेते हैं दोस्तों, है ना। जैसे कि अगर ये आप मैप में देखेंगे तो आपको इसमें आगरा दिखाई देगा। ये यूपी का मैप है दोस्तों, काफ़ी कलरफुल है, तो ध्यान से देखिए आप। ये वाला जो पोर्शन है जस्ट ये वाला, ये आपका आगरा आ जाता है। ये देखिए, ये तरह से जो है ना, ये आगरा है। इसके जस्ट ऊपर में फिरोजाबाद आ जाता है। इसके जस्ट वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो मथुरा है। इधर नीचे में इसके राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है। तो आप देखेंगे तो इसको 3 स्टेट टच नहीं, ये 2 स्टेट टच करते हैं दोस्तों। तो पहला कौन सा है आपका? राजस्थान है, और दूसरा है आपका मध्य प्रदेश। क्योंकि ये तीसरा जो है ये मथुरा अलग है ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट, ये मतलब आगरा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, इसको मतलब राजस्थान टच कर रहा है और मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसको अगर मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो फिरोजाबाद हो गया, हाथरस हो गया, हाथरस भी टच करना है, फिरोजाबाद, हाथरस, और कौन को टच कर रहा है? फिरोजाबाद हो गया दोस्तों। ये एटा भी टच कर रहा है थोड़ा सा। उसके बाद आपका हाथरस भी टच कर रहा है, और उसके बाद आपका मथुरा, मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट जो है आगरा को टच कर रहे हैं। मथुरा, हाथरस, एटा और फिरोजाबाद, ठीक है। और उसके अलावा इसमें, हाँ ठीक है, ये हम लोग देख लिया। अब इसके बारे में डिटेलिंग हम लोग थोड़ी सी कर लेते हैं दोस्तों, है ना। अब आगरा क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? आगरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये जान लीजिए कि ये जो है मतलब 3 जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, मतलब यहाँ पे, मतलब आगरा में पर्टिकुलरली, एक तो ताजमहल है, दूसरा आगरा फोर्ट। दोनों 1983 में यूनेस्को हेरिटेज साइट बनी थी, मतलब दर्जा मिला था इनको यूनेस्को की तरफ से। और उसके बाद एक फतेहपुर सीकरी है, जिसको मतलब इसकी यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला था? 1986 में, ठीक है। तो थोड़ा सा ताजमहल के बारे में जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि यूपी के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि ताजमहल क्या है? एक मार्बल मौसोलियम है, मकबरा। एक्चुअली क्या देखिए, एक होता है मतलब टॉम्ब जिसे बोलते हैं, मतलब आप जिसे क्या क्या बोलते हैं, मतलब जिसमें लोगों को दफन किया था ना, तो वैसा ही मतलब है। पर ये क्या है, थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर उठ के होता है, और मतलब ये नंबर्स ऑफ टॉम्ब्स होते हैं, मतलब इसमें एक नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से जो मतलब काफ़ी रिच या इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं ना, उसके लिए उनके लिए कब्र नहीं, उनके लिए ऐसे मकबरे बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए मतलब आप समझ लीजिए कब्र होती है ना, सिंपल जमीन पे, मतलब थोड़ा सा नीचे खोद के डाल दिया जाता है, ठीक है। इनके लिए पर्टिकुलर एक पूरा महल टाइप का बना दिया जाता है, तो इसी में है, ठीक है। अब ताजमहल जो है, इसको बनाया कब किया था? तो 1632 से लेकर 1648 तक ये बनाया गया था। इस पीरियड में ये बना था। किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और इसमें सबसे मेन ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन में, मतलब इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? तो ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। इन्हीं को नादिर उल असर भी कहा जाता है, मतलब वंडर ऑफ द एज, ठीक है। मतलब इनकी जो हाथों में तो मतलब जादू था उस समय, मतलब ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने बनाई है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, और इसके अलावा दूसरा जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है वो है आपका आगरा फोर्ट, ठीक है। आगरा फोर्ट क्यों फेमस है? आगरा फोर्ट अगर मैं दिखाना चाहूँ दोस्तों आपको, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आगरा फोर्ट अभी तो फोटो है नहीं दोस्तों, ठीक है। आगरा फोर्ट में क्या है दोस्तों ना, सबसे मेन क्या है, ये एक सेकंड दोस्तों, ये है शायद फोटो, है ना, ये देखिए दोस्तों, ये ना, ये है आगरा फोर्ट, देख रहे हैं। पर इस पर देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा पूरा रेड सैंडस्टोन से बना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि ये एक मेन रेजिडेंस था, जो जितने भी मुगल के मतलब एम्परर रहे थे ना, 1638 ईस्वी तक, मतलब समझ में मतलब ये समझ लीजिए 1638 मतलब एडी बोलेंगे ना, एनो डोमिनी, मतलब जब मतलब
जीस्ट पैदा हो चुके थे उसके बाद के समय है, ठीक है। तो ये मतलब आप समझ लीजिए मतलब ये कैपिटल रही है कि इनकी मुगल एम्पायर की, जहाँ पे मतलब मेन रेसिडेंस होता था इनका जितने भी होते थे। पर 1638 के बाद ये जो है कैपिटल है ये शिफ्ट कर दी गई थी दिल्ली में, ठीक है। और इनिशियली इसको कंस्ट्रक्शन मतलब आगरा फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है इनिशियली स्टार्ट करवाया था अकबर ने, ठीक है, 1565 में, और ये कंप्लीट हो गया था 1573 तक, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए 1565 में अकबर ने इनिशिएट कराया था। अब आगरा फोर्ट देखेंगे दोस्तों ना, ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये काफ़ी लंबी मतलब इसकी दीवार है और इसीलिए इसको वर्ल्ड सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी 2.5 किलोमीटर लंबी दीवारें हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी हाइट कितनी 21 मीटर तक हाइट है इनकी, ठीक है। और इसकी सराउंडेड बाय मोट होता है दोस्तों, मतलब जो गहरा मतलब होता है ना, गहरा और थोड़ा लंबा चौड़ा टाइप का होता है और काफ़ी गहरा पानी होता है। तो वो पानी जो सराउंड होता है इस आगरा फोर्ट के जो बचाता है दुश्मनों के लिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग अगर इसमें देखेंगे जो आगरा फोर्ट में है तो वो थी मतलब है जहांगीर पैलेस हो गया, एक खास महल हो गया, दीवानी खास मतलब आप समझ लीजिए फतेहपुर सीकरी में भी दीवानी खास है दोस्तों, ये इसमें भी है, ठीक है। शीश महल हो गया, द नगीना एंड मीना मस्जिद भी हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये जान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये वाला जो आगरा फोर्ट था यहीं पे आपके जो हुमायूं थे, मुगल के जो एम्परर एक थे हुमायूं का जो क्राउन मतलब यहाँ पे इनको मतलब ताज पहनाया गया था, ठीक है। और शाहजहां को इसी आगरा फोर्ट में कैद करके रखा गया था, किसके द्वारा, औरंगजेब, जो कि उनका खुद का पुत्र था, ठीक है। और तीसरा जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है मतलब ये आगरा का, वो है आपका फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कोई मतलब महल नहीं है, फतेहपुर सीकरी एक मतलब आप समझ लीजिए शहर है, ये एक शहर है ना कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था अकबर द्वारा 1571 में। एक्चुअली क्या, जब ये मतलब अकबर गुजरात के कैंपेन में गए थे ना, तब उन्होंने जो विजय पाई थी तो उसी के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। उसके अलावा एक और चीज़ है मतलब जो इनके मतलब जिनको ये मानते थे, अकबर जो मानते थे, उनका नाम था, सूफी सेंट थे शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। इन्होंने प्रिडिक्ट किया था किसके मतलब जहांगीर जो इनका बेटा था अकबर का, उनके मतलब बर्थ को मतलब जन्म होगा इसका टाइप का मतलब प्रिडिक्ट किया था। तो उनके ही मतलब उनको मतलब एक तरह से इज्जत देने के लिए इसको बनवाया गया था, ठीक है। और ध्यान रखिए मुगलों की पहली प्लांट सिटी थी, मुगल्स फर्स्ट प्लांट सिटी थी जिसके लिए प्लान किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन इंपॉर्टेंट जगह है, तो एक बुलंद दरवाजा हो गया, एक जामा मस्जिद हो गया है, एक दीवाने खास, वही मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो आपका उधर भी मिलेगा आगरा फोर्ट में भी, ठीक है। उसके अलावा पंच महल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका टॉम्ब ऑफ मतलब शेख सलीम चिश्ती हो गया, यही जो इन्हीं को ऑनर किए थे, है ना, उनके लिए, ठीक है। और मेन ध्यान रखिए फतेहपुर सीकरी, फतेह मतलब तो विजय होता है ना, फतेहपुर सीकरी मतलब सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है। अकबर के जो मतलब गुजरात कैंपेन का मतलब सक्सेसफुल हुए थे ना उसमें, उसके लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग और आगरा के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों जो एग्जाम में आए हुए हैं उसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए यहाँ पे लेदर मतलब चमड़े का काम जो है मतलब इंपोर्ट भी प्लस एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट वाला काम ज़्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है। लेदर से मतलब चमड़े से जुड़े काम, और पेठा यहाँ का काफ़ी फेमस है, मुगलों ने फेमस किया था इस डिश को, ठीक कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे एक यमुना एक्सप्रेस वे है जो कि 6 लेन की है, और इसका मेन ध्यान रखना, ये पूछा गया है दोस्तों कि यमुना एक्सप्रेस वे किससे किसको जोड़ती है, तो ये आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ती है, न्यू दिल्ली के पास में है ये दोस्तों, ठीक है। और ये ध्यान रखिए एक गोल्डन ट्राइंगल टूरिस्ट सर्किट है दोस्तों, इसका ये पार्ट है बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और 3 है गोल्डन ट्रायंगल, 3 कोने होते हैं ना, एक अगर ये हो गया आगरा तो बाकी 2 है, एक दिल्ली हो गया एक जयपुर, मतलब गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्कल का ये पार्ट है, ठीक, पाइवोटल पार्ट है, ठीक है। और ध्यान रखिए एक यूपी का हेरिटेज आर्क भी आता है दोस्तों, उस हेरिटेज आर्क में आता है आगरा, लखनऊ और वाराणसी। अगर जैसे मैप में हम लोग देखेंगे, ये देखिए आपका ये है ना, ये आपका लखनऊ हो गया, ठीक है, ये वाराणसी इधर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया आगरा, ये ऐसे बन के ये आर्क बन रहा है, ठीक है, ये आर्क बन रहा है। तो यही यूपी का एक आर्क है दोस्तों, हेरिटेज आर्क, यूपी से हेरिटेज आर्क का है जो मतलब जिसका ये पार्ट है आगरा, ठीक है। लखनऊ और वाराणसी अलग है, मतलब इसी के पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जिनके जन्म स्थान थी मतलब जैसे मिर्जा गालिब भी, वो भी मतलब यहीं पैदा हुए थे, और सूरदास जी का भी कहा जाता है कि वो भी यहीं पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है यहाँ का दोस्तों, हिस्टोरिकल ये इंपॉर्टेंट है कि यह मतलब जो भगत सिंह जी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मतलब कान मतलब सुनाने के लिए, अंग्रेजों को बोल रहे थे ना, बहरों को सुनाने के लिए कुछ आवाज़ चाहिए होती तो वो धमाका टाइप किए थे ना, तो वो जो बम बनाया गया था वो भी आगरा में ही बनाया गया था, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आगरा की, आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों। उसके बाद आता है सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर आपका आ जाता है यूपी से रिलेटेड, वो है आपका गोरखपुर। गोरखपुर अभी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे यूपी की
यूपी की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का इनॉग्रेशन किया है सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन तो आप समझ लीजिए हाइड्रोलिसिस से निकाला जाता है, ठीक है। मतलब H2O होता है ना, जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, इसी में से H को अलग कर देते हैं, O को अलग कर देते हैं, यही आपका हाइड्रोजन हो गया। पर इसको अलग करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, उसको करने के लिए जिस एनर्जी का यूज़ किया जाता है वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है। मतलब जैसे सोलर एनर्जी हो गया या फिर विंड एनर्जी हो गया, कुछ ऐसा यूज़ करके जिससे पॉल्यूशन ना हो, तो उसके द्वारा जो हाइड्रोजन बनेगा उसी को कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। और इसी एक प्लांट का मतलब उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में किया है। सॉरी दोस्तों, ठीक है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? अब यूपी से रिलेटेड जो है, तो मतलब ये जान रखिएगा, टोरेंट पावर और टोरेंट गैस दोनों ही टोरेंट कंपनी के ही अभी मतलब सब ग्रुप हैं, ठीक है। यही टोरेंट ध्यान रखिएगा। इसकी कैपेसिटी 72,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की है दोस्तों, ठीक है। और ध्यान रखिए ये यूपी का तो पहला है, पर इंडिया का दूसरा है ये, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है, इस तरह का। और पहला अगर देखेंगे तो बीकानेर राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद ये किसके ऊपर नाम रखा गया? अब थोड़ा सा हम लोग गोरखपुर के बारे में जान लेते हैं। गोरखपुर की पोजीशन देख लेते हैं हम लोग, ये कहाँ कहाँ क्या क्या है, इससे कौन मतलब स्टेट टच कर रही हैं, कौन डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है ना। तो अगर आप देखेंगे मैप में, तो हमारे भाई साहब जो गोरखपुर है वो ये रहे, ये देखिए इतना छुटका सा है, ठीक है। इसी के जस्ट अगर आप ईस्टवा में देखेंगे तो देवरिया है, कुशीनगर है और महाराजगंज है, ठीक है। उसके बाद इधर जो है संत कबीर नगर है, ठीक है, मतलब ये आपका वेस्ट टाइप पड़ जाएगा, ठीक है। हल्का सा ये टच ये अम्बेडकर नगर को भी कर रहा है, आजमगढ़ को भी कर रहा है, मऊ को भी कर रहा है, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 डिस्ट्रिक्ट को ये टच कर रहा है, और कोई अलग से स्टेट को ये टच नहीं कर रहा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन में बोल दें कौन से स्टेट को टच कर रहा है तो ध्यान रखिएगा गोरखपुर किसी भी स्टेट को टच नहीं करता है, क्योंकि इसके ईस्ट में तो महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया आ जाते हैं, ऊपर में महाराजगंज है ये है, और अगर नीचे में देखेंगे तो नीचे में इसके आजमगढ़ मऊ है ना। तो वही हो गया, तो कहाँ टच करेगा? बीचों बीच है, मतलब एक तरह से लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप जान लीजिए इसका नाम जो है, गोरखपुर का नाम रखा गया था गुरु गोरखनाथ जी के ऊपर, क्योंकि इन्होंने ही नाथ सेक्ट जो है ना उसके फाउंडर थे, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे इसको रखा गया था, उन्हीं को ऑनर करने के लिए, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, और ध्यान रखिए ये कौशाल किंगडम जो था ना पुराना, मतलब प्राचीन काल में जो कौशाल किंगडम था, मतलब जो कि मतलब 16 महाजनपदों में से एक था, उसी का पार्ट था गोरखपुर, ठीक है। उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, मतलब 1992 में, मतलब जिसमें मतलब एक पुलिस स्टेशन में मतलब जितने भी पुलिसकर्मी थे, इंस्पेक्टर थे, सबको मतलब बंद करके आग लगा दिया था लोगों ने, ठीक है। और ध्यान रखिए घाघरा रिवर जो है, घाघरा रिवर है, इसी को कहा जाता है सौरव गोरखपुर, तो काफ़ी बाढ़ ले आती है ना, बहुत नुकसान कर देती है, ठीक है। और ध्यान रखिए गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी किनारे है। किसके किनारे है दोस्तों? ये राप्ती नदी किनारे कौन है? गोरखपुर है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, गोरखपुर ही आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 में हुई थी। किसका? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का, ठीक है, ये हेडक्वार्टर है, ठीक है। और गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसी के पास में गोरखपुर में, ये ध्यान लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा जान लीजिए करंट अफेयर में एक जनजाति सांस्कृतिक समागम हुआ है 2025 का, वो भी गोरखपुर में हुआ है, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक मकर संक्रांति जो मेला है वो भी गोरखपुर में हर साल लगता है, वो भी गोरखनाथ टेम्पल में, ठीक है। उसके अलावा जान लीजिए यहाँ पे एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है, जिसकी मतलब लेंथ करीब 91 किलोमीटर है। ये गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ पे टेराकोटा मतलब मटका उटका होता है, या फिर मिट्टी के खिलौने होते हैं ना, जो बर्न करके बनाए जाते हैं, जैसे ईंटा हो गया या फिर मटका बनाया, उसके बाद उसको जला दिए, जलाया नहीं होता, जैसे पका लिया, पकाने टाइप का, उस तरह के मतलब ये बनते हैं, तो इसके लिए इसको GI टैग भी मिला, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज पहला दिन था, ये मतलब काफ़ी दिन बाद स्टार्ट किया, तो मैंने 2 ही टॉपिक रखा ताकि मतलब आप लोग बोर ना हो। कल से मतलब जो भी पर्टिकुलर टॉपिक हो, कम से कम 5 टॉपिक हम लोग यूपी के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको रोज कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो और वीडियोस इस पे बनाएंगे। हाँ, थैंक यू।